स्वागत है आपका ऑटोमेक एपिसोड 3 में। मैं आपका होस्ट इंदर सूरज। आजकल ऑटो इंडस्ट्री में ईवीज की धूम है। बैक टू बैक ईवीज लॉन्च हो रही हैं। लगभग हर एक कंपनी मार्केट में अपनी ईवी लाना चाहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अभी ईवी लेना वाजिब है? क्या वो प्रैक्टिकल है? तो चलिए अभी जान लेते हैं, क्या ईवी अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल है या नहीं। लेट्स से अभी हम रनिंग कॉस्ट को भूल जाएं, तो पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले ईवी व्हीकल में क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला, इट्स ऑलवेज गियरलेस। तो ऑटोमेटिक ड्राइव करने वालों के लिए पहली पसंद बन जाती है। इसमें मैकेनिकल कम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिक में आपको मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि उसमें मैकेनिकल पार्ट्स भी कम होते हैं, तो इसलिए वियर एंड टियर्स भी कम होते हैं, और इस तरह से आपका एनुअल कॉस्ट भी काफ़ी कम आता है ईवीज में। ये हुआ आपका सेकंड बेनिफिट। फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आता है, ये आपको एक नॉइजलेस ड्राइव देती है, जो आपको एक अलग लग्जरी फील देती है, जो आपको पेट्रोल व्हीकल बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच की गाड़ियाँ लेने पर ही आपको वो फील दे सकता है। ये तो बातें हुई ईवीज की बेनिफिट्स की ओवर पेट्रोल व्हीकल्स। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं, क्या घाटे हैं ईवीज होने के और क्या फायदे हैं पेट्रोल व्हीकल के। पहला सबसे बड़ा कॉन्स है ईवी लेने का, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है, यानी इनिशियल बाइंग कॉस्ट इसका काफ़ी हाई होता है। दूसरा आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके ड्राइव की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है सर्विसेबिलिटी, क्योंकि ईवी मार्केट में नया है तो आप इसे कहीं भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पे सर्विस नहीं करा सकते। अगर आपको कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन होती है, तो आप उसको कहीं भी सर्विस नहीं करा सकते। आपको उसको ऑथोराइज वर्कशॉप या ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही ले जाना होता है, उसके बाद ही उसके डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। इसके मुकाबले अगर पेट्रोल व्हीकल्स को देखें तो यूजुअली ये आपको लोकल मार्केट में सर्विसेबल होते हैं, आपको कंपनी में डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जिससे कंपनी की मोनोपोली काफ़ी हद तक रुकती है। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज जो हम इंडियंस का लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है रीसेल वैल्यू। अब क्योंकि ईवीज बैटरी और मोटर पर डिपेंडेंस होती है, और विद टाइम इनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लगती है, बैटरी की एफिशिएंसी कम होने लगती है, मोटर की एफिशिएंसी कम होने लगती है। विद इन ए स्पैन ऑफ 5 to 7 ईयर्स इस बैटरी की एफिशिएंसी इतनी अच्छी खासी रिड्यूस हो जाती है जो आपको फील होगी। इसलिए कंपनीज भी 8 ईयर्स तक की वारंटी देती है इन बैटरीज पे, बट ऐसा नहीं कि 8 ईयर्स के बाद ये डेड हो जाएंगी, हो भी सकती हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि मोर देन 75% जो इसकी एफिशिएंसी है वो उतनी ही दे पाएगा। 30 से 40% तक की एफिशिएंसी इसकी ड्रॉप हो जाएगी आफ्टर 6 and 7 ईयर्स, दैट वी कैन सपोज। अब क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी एफिशिएंसी गिर जाती है, मोटर एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसकी रीसेल बहुत ही टफ हो जाती है। स्पेशली अगर आप ईवी को लेकर चलें, तो ईवी अभी इवॉल्व हो रहा है, मे बी लेटर ऑन और अच्छी बैटरीज और अच्छी मोटर आ जाएंगी, पर क्योंकि आप ऑलरेडी कार परचेज कर चुके होंगे, तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि कंपनीज आपको अपग्रेड का मौका दें। इसका मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जो लोग उस कार को परचेज करेंगे, वो हो सकता है काफ़ी हद तक आपकी कार को इग्नोर करें फॉर अ रीज़न, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाएगी, बैटरी की भी एज वेल एज मोटर की भी। तो ऑब्वियसली जो नई कार्स आएंगी वो इससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, पावर में कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होगी, बैटरी की रनिंग टाइम में कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कॉस्ट में भी। तो ये हुए प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एन ईवी व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल व्हीकल। तो अब हम जानते हैं ईवी हमें खरीदनी चाहिए या नहीं। ईवी खरीदने के डिसीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मंथली या एनुअल रनिंग कितना है, वही डिसाइड करेगा कि आपको ईवी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और रुकिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ रनिंग एक फैक्टर है, तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको ये जरूर समझ में आएगा कि ईवीज अगर हम बहुत ज़्यादा भी चलाते हैं तब भी शायद हम वो कॉस्ट ना कवर कर पाए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो ईवी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो इन सब चीज़ों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक बहुत कैलकुलेटिव वे में जाएंगे, जिसमें हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस के अजम्पशंस लेंगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या एवरेज प्राइसिंग रहेगी। तो जो लास्ट 10 ईयर्स जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, मैंने वही एवरेज नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इंक्रीमेंट लिया है, सेम सीएनजी के लिए मैंने लिया है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक सेम रेफरेंस मॉडल लें। तो हम अपने एग्जाम्पल में टियागो ईवी, टियागो सीएनजी और टियागो पेट्रोल को कंपेयर करेंगे फॉर इट्स रनिंग कॉस्ट। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, सेम मॉडल होने की वजह से एट द एंड ऑफ 10 ईयर हम ये पता कर पाएंगे कि हमने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया यूजिंग ए पेट्रोल व्हीकल, यूजिंग अ सीएनजी व्हीकल एंड यूजिंग ए ईवी व्हीकल। अब दोस्तों, क्योंकि बात कॉस्ट पर आ गई है, तो हमें अपने ड्राइविंग कन्वीनियंस और एनवायरमेंटलिस्ट माइंडसेट को दूर रखना होगा, ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाएं कि कौन सी व्हीकल हमारे लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। इसके लिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं जो कि बहुत इजी है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप खुद ही डाउनलोड करके आप स्पेसिफिकली कितना ड्राइव करना चाहते हैं पर एनम आप उसको फीड कीजिए
आपको एंड ऑफ द 10th ईयर टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें पेट्रोल की एवरेज कॉस्ट या सीएनजी की एवरेज कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी की एवरेज कॉस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे ये कैलकुलेशन स्पेसिफिकली आपके लिए निकल कर आएगी। तो अभी आप एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे। इस एक्सेल शीट में टियागो ईवी एक्सेट प्लस लिया है मैंने, टियागो सीएनजी एक्सेट प्लस लिया है और टियागो एक्सेट प्लस पेट्रोल लिया है। इसकी अप्रॉक्सीमेट बाइंग कॉस्ट इन फरवरी 2023 टियागो ईवी एक्सेट प्लस की है 11,49,000, 7,95,000 फॉर सीएनजी, 7,05,000 फॉर पेट्रोल। ये सिर्फ एक्स शोरूम कॉस्ट है, टैक्सेस के बाद कॉस्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स, और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे एनुअल रनिंग इन किलोमीटर्स। तो हम सिंपली ये देखते हैं कि हम कितने किलोमीटर्स में विदाउट कंसिडरिंग एनी सर्विस कॉस्ट फॉर एनी ऑफ द व्हीकल लाइक पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी, हम उसको भूल जाते हैं कि कोई सर्विस कॉस्ट है फॉर नेक्स्ट 9 ईयर और हम सिर्फ रनिंग कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये रो नंबर 14 आपको बताएगी कि हमें कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 9th ईयर और यू कैन से 10th ईयर। तो अगर हम 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो ऑब्वियसली ईवी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। अगर हम 5000 किलोमीटर चलाते हैं विद इन एन ईयर, अगेन ईवी इज मोस्ट एक्सपेंसिव ईयर। अगर हम 10,000 किलोमीटर्स फॉर एन ईयर चलाते हैं देन यू कैन सी Tiago petrol is crossing the cost about 4 lakh and then Tiago CNG is crossing the cost at about 1 lakh। तो अगर मैं इसी पैरामीटर्स को लेके चलता हूँ कि एक एवरेज फैमिली 10,000 किलोमीटर्स एन ईयर व्हीकल चलाती है, तो हमें एट द एंड ऑफ द 9th ईयर या 10th ईयर में हमें कितना कॉस्ट करेगा। तो ये कॉस्ट का आपने डिफरेंस देख लिया, बट अभी तक हमने इसमें सर्विस कॉस्ट ऐड नहीं किया था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि सर्विस फॉर टियागो पेट्रोल एंड सीएनजी इज 5,000 एन ईयर और सर्विस कॉस्ट फॉर टियागो ऑब्वियसली कम होगा फॉर एवरी ईयर, बट प्रॉब्लम इज दैट जैसे ही 8th ईयर या 9th ईयर क्रॉस होगा तो बहुत चांसेस हैं कि इसके मेजर पार्ट्स रिप्लेस हो। फॉर एग्जांपल डीसी मोटर रिप्लेसमेंट का चांस आ सकता है, जो कि अगेन बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है। बैटरी रिप्लेस होने का चांसेस आ सकता है, क्योंकि अगर आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी अगर 40% रह चुकी है बैटरी की, तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, वो आपके लिए और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कॉस्ट फैक्टर्स अगर हम ऐड करके चलें, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये मान के चलूँ कि अगर टियागो ईवी का सिर्फ एक मोटर और बैटरी खराब होती है तब आपका 4 लाख कॉस्ट आएगा, और ये मान के चलिए मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि अभी रूमर्स के अकॉर्डिंग ये पता लगा था कि नेक्सॉन ईवी की बैटरी 8 लाख की है, जबकि नेक्सॉन ईवी इटसेल्फ वाज कॉस्टिंग अराउंड 14 लाख और 13 लाख। तो आप सोच सकते हैं कार के ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट जो है वो बैटरी की है, प्लस अदर पार्ट्स लाइक मोटर्स और कुछ कंज्यूमर पार्ट्स वो भी आपको कॉस्ट करेंगे। ऑब्वियसली गाड़ी अगर रोड पे चलेगी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही होगा। तो वो अगर हम कॉस्ट फैक्टर सब कुछ इंक्लूड करें और गाड़ी आपके पास रहती है तो ये आपको 4 लाख तक और कॉस्ट कर सकती है, जबकि वही पेट्रोल और सीएनजी वर्जन आपको फॉर 10 ईयर आपको 50,000 से ज़्यादा सर्विस नहीं देना पड़ेगा, अगर हम 5,000 पर एनम का सर्विस एवरेज कॉस्ट लेके चले तो। तो 16th रो में आप देख पाएंगे कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इन द एंड ऑफ द 10th ईयर इज 19 लाख फॉर टियागो ईवी, 16 लाख 55,000 फॉर सीएनजी एंड 21 लाख 5,000 फॉर पेट्रोल। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने अगर 10,000 किलोमीटर चला लिया और हमारे साथ अगर ये एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, जो कि ये 40,000 4 लाख का जो एक्सपेंस है ईवी में नहीं होता है, तब भी आपने पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लिए, राइट। आपको लग रहा होगा शायद आपने 4 लाख रुपए यहाँ से बचा लिए अगर ये लॉस नहीं होता, बट ये डेफिनेट है 8 से 9 साल में ये लॉसेज आने ही आने हैं, चाहे आप कोई सी भी ईवी यूज़ कीजिए। तो अगर ये नहीं भी आता है तब हम मान के चलते हैं कि आपने 4 लाख एज कम्पेयर टू पेट्रोल सेव किए रनिंग 10,000 किलोमीटर्स पर ईयर फॉर 10 ईयर्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक सरप्राइज कॉलम मैं आपके लिए खोलता हूँ। सरप्राइज कॉलम मैंने क्यों खोला, मैंने आपको शुरू में दिखाया था इनिशियल कॉस्ट डिफरेंस। तो अगर आप पेट्रोल टियागो वर्जन लेते तो आप एट द टाइम ऑफ बाइंग आप बचाते 4,40,000, राइट, 4,44,000, ठीक है। तो अगर आप इस पैसे को अगर आप उसी वक्त किसी भी सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट कर देते, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक स्कीम अगर मैं लूँ विच इज़ द लोएस्ट वन,
एट द रेट ऑफ 7% पर एनम विच इज FD। तो इसकी कैलकुलेशन में अगर आपको दिखाऊं, कंसिडरिंग 4,44,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, तो आप जो टोटल मनी अर्न करते विद जस्ट इंटरेस्ट इज अगेन 4,44,000, राइट। तो जो अभी आपने देखा कैलकुलेशन में कि अगर आपको ये लॉस नहीं भी होता है 4 लाख का, तब भी आपने 4,40,000 रुपये उस इंटरेस्ट में कमा लिया जो कि आप इनिशियली इसको कॉस्ट देते, किसको, ईवी को। बट ये सारी कॉस्टिंग आपने इसमें इन्वेस्ट की ये सोचकर कि मुझे ये सब खर्चे नहीं आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाख का खर्चा नहीं आने वाला है, मेरी बैटरी कभी ख़राब नहीं होगी, मेरी कार की मोटर कभी ख़राब नहीं होगी, तो मेरे पैसे बच जाएंगे। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की सर्विस और फेलियर यूजुअली होता ही है। तो अगर ये नहीं भी होता है तब भी आप देख पाएंगे अभी भी आपने जो पेट्रोल व्हीकल जो खरीदा था वो आपको मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा, और कोई भी ईवी व्हीकल लेने से पहले आप ये कैलकुलेशन जरूर कीजिए। मे बी आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाए या फिर आपके जानने वालों के लिए बच जाए। इसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर नोन वंस सो दैट आप ये अवेयरनेस फैला सकें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ब्लाइंडली ईवी में एक्सपेंस करने से बचा सकें। थैंक यू।